कल्चर को लेकर के कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस, बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे? ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार क्या सरकारें रोजगार पर फोकस कर रही हैं? क्या जो ऐसे लोग हैं जो गरीब नहीं हैं उनको भी इस तरह की योजनाओं में शामिल करके उनको भी निःशुल्क और फ्री बांटे जा रहे हैं, जिन पर राज्यों पर भी और सरकारों पर भी आर्थिक भार बढ़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, इसके बाद देश भर में एक बार फिर से मुफ्त योजनाओं को लेकर के बहस तेज हो गई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। या मुफ्त की सुविधाएं देने के बढ़ते सरकारी चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। बीते कुछ सालों में देश भर में ये चलन बढ़ा है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सत्ताधारी दल इसे जन कल्याणकारी योजना बताते हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां कहकर आलोचना करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला कदम है और इस पर नए सिरे से विचार की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा कि बिना कुछ सोच विचार के हम जनता का पैसा इस तरह बांटते रहेंगे? तमिलनाडु का तो सारा स्टेट का ही होता है मामला। वो तमिलनाडु में होगा तो कर्नाटक में होगा, महाराष्ट्र में होगा। सब लोग सोचना चाहिए सो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। All those freebies given only to win elections are two different things. So if for example in Bihar the BJP and the JDU, they announced a program that every woman will get 1 lakh. They gave 10,000 in advance during the course of model code of conduct, violating the model code of conduct. So and what happened after winning the election? I challenged them, will they give 1 lakh to the women? फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। सवाल उठता है, चुनावी फायदे के लिए लाई जा रही इन फ्रीबीज योजनाओं को लेकर सियासी दल कब गंभीर होंगे? आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर। और सवाल नंबर 1 इस बात को लेकर के कि फ्री बीज पर सवाल है और सियासी उपाय। दरअसल फ्री बीज पर जब भी बात आती है आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो जाते हैं। और सवाल नंबर 2 कि जीत का मंत्र फ्री बीज बड़ा तंत्र, क्या चुनाव जीतने के लिए फ्री की घोषणाएं कर दी जाती हैं या फ्री बीज जो है अब उसका वितरण किया जाता है, इसे लेकर के भी सवाल। और सवाल नंबर 3 कि मुफ्त की रेवड़ी, आर्थिक स्थिति बिगड़ी, करीब तमाम जो राज्य हैं आज देश के, उनकी आर्थिक हालत क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करवा दूं सभी मेहमानों का आपके साथ। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशीष हल्दानिया जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं चुनाव आयोग के। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले मोहम्मद अमीन साहब, इसे कैसे देख रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और इसमें चुनाव आयोग की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में की है? हेमंत जी, ये कोई नई बात नहीं है जो आप सुप्रीम कोर्ट ने आज की है, तो बहुत अच्छी बात है। उसका हम लोग आदर करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैं समझता हूँ हर कर्मचारी उसका आदर करेगा, क्योंकि ये आपको याद होगा 2014 में डॉक्टर SY कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे देन, उन्होंने इस वक्त सबमिट किए थे कुछ रिफॉर्म्स। उनमें एक रिफॉर्म्स में ये भी था, फ्री बीज का मुद्दा भी था, जिससे कि हमें बड़ी परेशानी आती है इलेक्शन के टाइम में। जब इलेक्शन हो रहा होता है तो उससे पहले कुछ इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं जिससे कि ये भी वोटर्स को प्रभावित करने का एक मुद्दा है, जिसकी वजह से वोटर जो है प्रभावित होते हैं। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो ये जो सिंबल बनाए गए थे मायावती के द्वारा, हाथी के स्टैचूज लगाए गए थे हर चौराहे पे, हर जगह, उसको भी उस वक्त में वहीं था, उसको भी ढकवाने का ऑर्डर किए थे जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, जब हम ढकवा देते हैं उनके चुनाव चिन्ह अगर महसूस हो रहे हैं। याद होगा सेशन के टाइम में एक व्हील आया करता था साबुन, जो कि जनता पार्टी का चक्र होता था, उसको भी ऐड बंद कर दिया गया था दूरदर्शन पे। उस वक्त अकेला भी आता था ऐड, तो व्हील साबुन के ऐड को बंद कर दिया गया था। ये बहुत सी बातें होती रही हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके रिफॉर्म की बात आई थी। जिस वक्त डॉक्टर SY कुरैशी थे, उन्होंने इस रिफॉर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था और भेजा था
मंत्रालय को, जो जी। हमारी नोडल मिनिस्ट्री है लॉ मिनिस्ट्री, कि वो उसको भारत सरकार में कानून बनाए जाए इसे। जी गोयल साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं, जो कि लगातार एक बार फिर से इस देश में फ्री बीज को लेकर के चर्चाएं हैं। पहले लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकारें इस तरह से फ्री बीज का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करती हैं। देखिए मन जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मैं सहमत हूं, और बिल्कुल ये राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से जो फ्रीबीज बांट के लोगों को जो अपंग बनाने का वो कार्य कर रहे हैं, ये कहीं भी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की गलतफहमी भी है कि फ्रीबीज से ही शायद हमें जीत मिल जाएगी। हमने पूर्व में देखा कि जैसे जब अखिलेश जी की सरकार थी यूपी के अंदर, तो वहाँ भी उन्होंने लैपटॉप बांटे, साइकिलें बांटी, और सरकार का बाद में इलेक्शन में हर्ष क्या हुआ। राजस्थान में मैंने देखा मोबाइल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए और बहुत सारी चीज़ें जो गई, तो बाद में सरकार चली गई। तो पर कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको लेके गंभीर है। वो धीरे धीरे, अब जैसे आप देखेंगे अभी नए नए नियुक्ति पत्र भी लगभग 21,000 लोगों को भी राजस्थान में नियुक्ति पत्र भी इशू होने हैं। तो सरकार भी इस चीज़ों पे फोकस कर रही है कि लोगों को काम के बदले पैसा दिया जाए। जैसे जी राम जी बिल जब आया तो उस पर ये प्रावधान था कि लोग काम करें और अपना उसको एक मिनिमम रोजगार की गारंटी मिले और उसको पैसा मिले। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पे है, पर कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरीके जो फ्रीबीज बांटते, जो ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को अपंग बनाने का, पंगु बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो और एक नागरिक भी सम्मानजनक तरीके से आजीविका ग्रहण करे और पैसा कमाए और अपने परिवार का पालन पोषण अपने सम्मानजनक तरीके से कर सके, ना कि फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में वो रहे और उस लालच के चक्कर में किसी भी ऐसे राजनीतिक दल को वोट दे जिससे कि उसको बाद में निराशा हाथ लगे, जो कोई डेवलपमेंट ना हो, विकास ना हो, देश पीछे की तरफ, प्रदेश पीछे की तरफ आ जाए। आशीष हल्दानिया जी बोलिए। देखिए, हम जो आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सही है, अच्छा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शायद देर से याद आई, लेकिन अच्छी टिप्पणी है। लेकिन तब याद नहीं आई जब बिहार के चुनाव थे, तब याद नहीं आई जब महाराष्ट्र के चुनाव थे, तब याद नहीं आई जब हरियाणा के चुनाव थे, तब याद नहीं आई जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे, तब याद नहीं आई जब राजस्थान के चुनाव थे। तो इस तरीके सुप्रीम कोर्ट की आज टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं। फ्री बेस होना नहीं चाहिए, लेकिन तो राजस्थान के चुनाव से पहले फ्री बीज बांटे गए, बड़ी घोषणाएं की गई गहलोत सरकार की ओर से, उनके भी खिलाफ देखिए, गहलोत सरकार ने बांटा नहीं, गहलोत सरकार ने जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को चुनाव से पहले की और चुनाव के बाद में उन घोषणाओं को पूरा किया। और 2023 के समय जो हमने घोषणाएं की थी उसे भारतीय जनता पार्टी पूरा करने में समर्थ ही नहीं है जी। भाई हमने बांटा कहां? एक चीज बताइए आप, हम तो जनता के भले के लिए कर रहे हैं, और जो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं की थी, फिर तो सरकार ही चली गई हमारी। तो हमने तो घोषणाएं जनता के हित में की थी, जन कल्याणकारी घोषणाएं की थी, जिनमें चाहे हमारी चिरंजीवी की घोषणा थी, चाहे हमारे साथ में जो क्या विद्यार्थी हैं उनके लिए घोषणा थी, चाहे किसानों के लिए घोषणा थी। वो घोषणा इस आधार पे थी कि वास्तविकता में जिनको जरूरत है उन्हें हम वो चीजें दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हो रहा है, बिहार में पूरे देश ने देखा कि चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए बांटे गए। योजना नहीं थी वो योजना नहीं थी, वो 10,000 रुपए कैश ट्रांसफर किए गए। महाराष्ट्र में 10,000 रुपए कैश ट्रांसफर किए गए, हरियाणा में किए गए। अब आप ये देखिए, जिस तरीके से कैश ट्रांसफर करते हैं और वोट ले लेते हैं, मुझे ये बताइए कि जब चुनाव चल रहा है, भरे चुनाव में 10,000 रुपए आप बांट रहे हैं, जनता को, माताओं बहनों को दे रहे हैं, 75 लाख से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं। तो ये सीधा सीधा ये प्रहार नहीं है तो और क्या है? ये फ्री बेस से भी अलग चीज हो गई। फ्री बेस में तो चलिए आप बिजली दे रहे हैं, फ्री बेस में पानी दे रहे हैं, फ्री बेस में किसानों को कुछ जो उनके उत्पादक हैं उन पे कुछ छूट दे रहे हैं, ये चीज तो समझ में आती है। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती है कि 10,000 रुपए आप ट्रांसफर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लेकर आ रहे हैं, उसमें भी हजारों करोड़ रुपए कौन बांट रहा है? जिसकी सरकार आए और चुनाव हो रहे हैं तो वो सब बांटते हैं, लेकिन आरोप एक दूसरे पर है। दोनों को कोर्ट किया है हेमंत जी, कांग्रेस को भी किया है और बीजेपी को भी कोर्ट किया है। प्रवक्ता को हमने सुना है, कांग्रेस के प्रवक्ता शांत रहे। अब हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का हम शुरू से सम्मान करते हैं और अभी भी करते हैं। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना एक बहुत बड़ी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट पे आप उंगली उठा रहे हो तो ये न्यायपालिका में आप विश्वास नहीं करते हो।
अब ये योजनाओं की बात करते हैं तो हमने देखो 2014 से हमारी केंद्र में सरकार है, हमने विभिन्न तरह की योजनाएं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए चालू की थी, चाहे लखपति दीदी योजना हो, चाहे आपके किसान सम्मान निधि से संबंधित हो, या पीएम सूर्य योजना हो हमने। और फिर ये जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अंदर योजना क्या थी, महिला उद्यमी रोजगार योजना, महिला उद्यमी रोजगार योजना। अगर बिहार की महिला, गरीब महिलाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, काम करने के लिए अगर 10,000 रुपए दिए जाते हैं, वो स्कीम भी हमारी चुनाव के समय की नीति, हेमंत भाई, वो स्कीम भी हमारी चुनाव के समय नीति, वो स्कीम पहले से चली आ रही थी। ऐसा नहीं है कि हमने चुनाव के टाइम पे वो स्कीम लॉन्च की, वो पहले से लॉन्च की थी। अब आप कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे कि साहब हमने तो चुनाव के टाइम पे घोषणा तो कर दी थी लेकिन हम कर नहीं पाए। भाई क्यों नहीं कर पाए? आपने फ्री मोबाइल योजना भी चालू की थी हेमंत भाई, फ्री मोबाइल योजना, वो इन्होंने फ्री मोबाइल योजना चालू की थी, लेकिन वो मोबाइल वो जो थे, जो आउटडेटेड, सैमसंग कंपनी के आउटडेटेड, कंपनी में अटाड़ा पड़े हुए थे, उनको दिए थे वो मोबाइल। उनके घरों के अंदर उस मोबाइल से विस्फोट होकर उनके पास में जो जमा पूंजी थी उनमें भी आग लग गई थी। इसी तरीके से इन्होंने फूड पैकेट के एक उदाहरण बता दो सुरेश जी, सुरेश जी एक उदाहरण बता दो, एक उदाहरण बता दो। नहीं मैं इनको चुप करें, राजस्थान 18 पर चैलेंज कर रहा हूं, एक उदाहरण बता दो। अगली डिबेट सरकार ने मोबाइल दिया, आप ही के पास है। हेमंत भाई इनको चुप करें, मैं अगली एक उदाहरण बताइए। हेमंत भाई एक उदाहरण, हेमंत जी सलाह झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं। हेमंत भाई चुप करें, अगली डिबेट हेमंत भाई कल डिबेट रख ले, आरोप अभी लगाए, अभी बताइए एक स्मार्टफोन से अगर किसी के घर में आग लगी हो, अरे वो स्मार्टफोन तो आप 10 उदाहरण दे दूंगा। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्मार्टफोन अशोक गहलोत ने दिए थे। अगर मान लो बिहार में हमने चैलेंज दे रहा हूं आपको, करो, मैं चैलेंज दे रहा हूं हल्दानिया साहब, एक उदाहरण बता दीजिए। हल्दानिया जी, ये बात ठीक है कि नहीं है कि आपने चुप करें, फ्री फोन देने का ऐलान किया था, फ्री फोन योजना चलाई थी, ये बात ठीक है कि नहीं है? ये झूठ बोलते हैं, चुप करें। नहीं हल्दानिया जी, ये और कह रहा हूं कि वो चुप करें, मैं प्रमाण दूंगा, पहले ही कहा था रोजगार सृजित हो गए। हल्दानिया जी, मेरा देखिए निवेदन है आपसे, हल्दानिया जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? हल्दानिया जी, फ्री बिजली का ऐलान किया, मैं आपका घोषणा पत्र पढ़ के सुनाऊं हल्दानिया साहब? आशीष जी मैं आपका घोषणा पत्र पढ़ के सुनाऊं? राजस्थान के चुनाव से ठीक पहले का कितनी फ्री बीज का ऐलान किया था आपने? आपस में मत कीजिए प्लीज, प्लीज आपस में टिप्पणी नहीं सर, गर्ग साहब नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिए ना, मैं नहीं चाहता हूं लोकतंत्र में किसी की भी आवाज को हम डाउन करें या नहीं, लेकिन एक छोटी सी गरिमा ये हमें कि आपस के अंदर हम क्यों करें इस बात को लेकर के। आप अपनी बात रखेंगे। हल्दानिया साहब मैं आपके पास आ जाऊंगा। आपको शुरू में कहा था, नहीं मैंने शुरू में कहा था, नहीं आप फिर मुझे बताइए ना, आप फिर मुझे बताइए कि आपने घोषणा पत्र में फ्री बीज का लंबा चौड़ा पिटारा खोला था कि नहीं खोला था? नहीं तो ये माफी मांगे, ये राजस्थान के पूर्व 10 उदाहरण दूंगा। तो आप बोलने तो दीजिए उन्हें, वो उदाहरण देंगे कैसे? आप चुप तो रहिए, वो बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं हल्दानिया जी, हल्दानिया जी प्लीज। हाँ हल्दानिया जी एक बार शांत होइए हल्दानिया जी, ऐसे टाइम बर्बाद मत कीजिए प्लीज, वो बोलेंगे ना। ये झूठ का प्रोपेगेंडा भाजपा हमेशा चलाती है, यही चल रहा है। हल्दानिया जी दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। क्या सच्चाई है अमीन साहब? आप कह रहे थे हाई कोर्ट ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को भी इस बारे में टिप्पणी में अपनी बात कही है लेकर के। नहीं हेमंत जी, आपने पढ़ा होगा दोनों का जो एक आज जो टिप्पणी की गई है वो इन पर भी की गई है और उन पर भी की गई है, और ये कहा गया है कि इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जनता का है और जनता के लिए यूज होना चाहिए, ना कि जनता का पैसा उन लोगों को दे दिया जाएगा तो इस तरह से वो काम करना छोड़ देंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। बल्कि इनको आर्थिक मुद्दों पर सोचना चाहिए कि देश के अंदर आर्थिक हालात क्या हैं, उसको सबको संभालने के लिए जो हम लोगों को टैक्स पेयर पैसा है इनको जॉब देनी चाहिए, इन लोगों को और काम देना चाहिए, ना कि इनको फ्री बैठे बैठाए घर पे इन लोगों को फैसिलिटी दी जाएंगी, किसी खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट टिप्पणी की है, जो कि सबको पता है, दोनों पार्टियों को पता है, नहीं कोई, और हर पार्टी को पता है, जितनी भी पार्टियां हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं उनको आज का सबको पता है, और उसको उन्होंने फैसला देखा होगा। तो ये स्वीप किया है कि इस तरह नहीं होना चाहिए।
जो एक नियमों के विरुद्ध है, जिसके लिए शुरू गोयल से साहब इलेक्शन जी, कमीशन मांग करता ठीक है है। गोयल साहब, लेकिन सब तो एक जैसे ही हैं, सारी पार्टियां एक जैसी ही हैं, फिर एक दूसरे पर आरोप लगा करके क्या साबित हो रहा है? पता नहीं क्या चाहते हैं लोग। देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा और देश हित के अंदर राज्य हित के लिए काम करना पड़ेगा। अगर हम इस छोटी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अगर ऊपर नहीं निकलेंगे तो देश का कभी भी भला नहीं होगा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया तो सभी राजनीतिक दलों को इसके बारे में सोचना चाहिए और धीरे धीरे इस चीज को खत्म करना ये चाहिए। तो बात ठीक है या ना कम कि करना सारे चाहिए। राजनीतिक दलों ने फ्रीबीज का इस्तेमाल किया है, कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है, ये बात तो ठीक है ना? जी, सभी करते हैं, पर एक तरीका होता है। जैसे कि अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था कि हमने घोषणा कर दी। अरे 5 साल कोई सरकार रहती है, आपको लास्ट के मतलब 4.5 साल बीतने के बाद वो घोषणाएं क्यों करनी होती है? आप पहले जब आते हैं, पहले 6 महीने के अंदर सरकार बनाने के बाद घोषणाएं कर दें, उसका लाभ तो जनता को पहुंचे और ऐसे लोगों को दिया जाए कोई भी बेनिफिट है जो उसके लिए बिल्कुल ईडब्ल्यूएस रेखा के नीचे आते हैं, या कोई बिल्कुल निर्धन है, बिल्कुल जिसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, जो फिजिकली चैलेंज व्यक्ति है, उसको वो बेनिफिट दिया जाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो काम कर सकते हैं उनको अपंग बना रहे हैं इस तरीके की घोषणाएं करके। और इसका कहीं भी तो ये दलों को क्या फायदा मानते नहीं हैं कि मिलता। सबसे बड़ी बात ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी शामिल किया कि एक योजना का ऐलान हो, कम से कम उन लोगों के लिए हो तो ठीक है जो असक्षम हैं, जो सक्षम नहीं हैं उनके लिए हो तो ठीक है, लेकिन सारे के सारे लोगों के लिए एक साथ खोल देना, ये तो यही दिखाता है कि चुनाव जीतने का जरिया हो गया। हेमंत जी एक उदाहरण दूं? जी एक उदाहरण मैं देना चाहता था। हाँ अमीन साहब बोलिए। हेमंत जी कि देखिए, उसको बैसाखी दी जाती है जो जिसका पैर टूटा होता है, उसको दिया जाता है। जो अपंग होता है, वो चल नहीं सकता, उसको व्हील चेयर की सपोर्ट दी जाती है। ये नहीं है स्टेशन पे किसको दिया जाता है? जो चल नहीं सकता, लेटा है। तो इस तरीके से, लेकिन ये लोग तो अच्छे लोगों को भी, जो अच्छे हैं, काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब ना देने के जगह इस तरह की दिया जाएगा तो वो सपोर्ट करेंगे उस पार्टी को, जो भी पार्टी हो, XYZ। ये नहीं होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है इससे। आज देखिए कितने लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। ये तो दोनों पार्टियां हैं, ऐसा नहीं कोई एक पार्टी की जिम्मेदारी है। दोनों पार्टियां, आशीष चंदानिया जी, सिर्फ अपना बचाव करके बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर देना, तो क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम भी आज सत्ता में आते हैं तो वही कर रहे हैं और हम सबको मिलकर के ऐसा नहीं करना है, हमें आम आदमी को रोजगार कैसे मिले इसको लेकर के नीतियां बनानी है? ये क्यों नहीं कह सकते आप? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल आपने सही बात कही और मैं इससे तारुफ रखता हूं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यह बात कहूं, जब कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसने जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के हितों के लिए बनाई थी। जनता के अलावा उसका कोई मोटिव नहीं था। कोई पैसे ट्रांसफर कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। खटाखट चुनाव के समय 10,000 रुपए डालना। राकेश गोयल जी मायावती की बात तो कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी की तो इन्होंने बात करी, शायद ये कहना भूल गए कि भरे चुनाव में बिहार में 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए। और बहुत अच्छी बात राकेश जी ने कही कि 2014 के समय, क्योंकि 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, ये खटाखट पैसे भी राहुल गांधी जी ट्रांसफर कर रहे थे लोगों को, और हर चीज स्वतंत्र थी। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले स्कीम लाया था, खटाखट अकाउंट में पैसा आएगा, हर आदमी को, हर महिलाओं को 1.5 लाख रुपए साल का मिल जाएगा। एक प्रमाण बता दीजिए, मोदी जी का नाम लेने से घबरा रहे राकेश जी? मैं तो घबरा मोदी जी का नाम लेने से घबरा रहे हैं क्या राकेश गोयल जी? बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। घबरा रहे हैं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये प्रैक्टिस बिल्कुल बंद, लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। के बारे में भी बोलिए, पर आप अपने आप को बिल्कुल साफ पाक ना दिखाएं। ये खटाखट आपने यूज कर दिया, खटाखट का वर्ड किसने दिया था? ये पूरी देश की जनता को पता है। नहीं अजी, खटाखट फटाफट झटाझट धनाधन पैसा डला है बिहार में, महाराष्ट्र में। नाम लीजिए गोयल साहब, नाम लीजिए। और मैं एक बात कह दूं, कांग्रेस जो योजना यूपीए सरकार के समय लेके आई थी, चाहे वो मनरेगा की हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की हो, चाहे मिड डे मील की हो, वो जरूरतमंदों के लिए थी। और वास्तविकता में वो सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिली है। चाहे हम मनरेगा का जिक्र कर ले, मनरेगा को इन्होंने क्या कहा था कि ये तो खड्डे खोदने की योजना है, लेकिन दूर दराज ग्रामीण में बैठी हुई हमारी माताएं बहनें जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें हमने ऐसे नहीं कहा कि हम फटाफट 10,000 रुपए डाल रहे हैं रोजगार सृजित करने के लिए। उनको रोजगार दिया है, उनको रोजगार दिया है। और इन्होंने क्या किया? मैं इनको कहता हूं, सुरेश जी को, जो ये कह रहे ना 10,000 रुपए हमने महिलाओं के रोजगार सृजन के लिए, एक नाम बता दीजिए जिस महिला का रोजगार सृजन वहां बिहार में हो गया हो, जिसने 10,000 रुपए आपकी बात होगी, आपने पूरा बोल दिया ना आशीष जी। अब उम्मीद करूंगा थोड़ा सा गर्ग साहब को बिल्कुल पोर्टल बना के डाल देना, गर्ग साहब को भी बोलने का मौका। गर्ग साहब अगर यही फ्री बीज बांट रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं, जैसे आपस में व्यक्तिगत मत होइए। मैं फिर गुजारिश
नहीं हेमंत हल्दानी भाई जी, समझा लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए हेमंत जी लोग हैं, झूठ बोलेंगे नहीं। तो मैं बदतमीज बोलूंगा लोग हैं। क्योंकि हेमंत परवंता भाई आप शाह अपनी ने बारी में बोलिए ना, आप अपनी बारी में बोलिए ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको समय नहीं दे रहा या इन्हीं को समय दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना। आपको भी पूरा समय दिया ना, तो आप अपनी बारी में जो ये झूठ बोले हैं वो अपनी बारी के अंदर आप बेनकाब कीजिए। मतलब सवाल पूछना बदतमीजी है। हेमंत भी बोल रहा है, सवाल मैं भी पूछना बोल रहा हूँ बदतमीजी है। कि चुप आपसे रहो, सवाल पूछना 5 मिनट बदतमीजी चुप है। रहो, लेकिन आपसे समझ प्रमाण लो। मांगना हेमंत भाई, बदतमीजी है। अब बताओ बताइए देश के आपको क्या डर है हल्दानिया जी? आपको आपको क्या डर है कि गर्ग साहब ऐसा क्या बोलने वाले हैं जो आप परेशान हो रहे हैं? तो साहब बदतमीजी है। जनता कैसे इनको मौका देगी हेमंत भाई? टाइम मत जनता को बर्बाद मौका कीजिए प्लीज। देना मेरा है, मेरा तो निवेदन है आपसे देना हल्दानिया है, जी, तो आशीर्वाद हल्दानिया है, जी, आशीर्वाद जनता का तो आशीर्वाद हल्दानिया जी, ऐसे 240 डिबेट नहीं पे आ होगी। गए। हल्दानिया जी, सरकार हमारी है ना, 405 तो सरकार हमारी है ना, 240 पे आ गए। हेमंत भाई और वापस आ जाओगे। बोल लेने दो इनको। हल्दानिया जी, हेमंत मेरी भाई, अगर मैं आवाज जवाब आप सुन रहे हैं, मैं आपसे वाकई निवेदन कर रहा हूं कि आप प्लीज बिल्कुल। शांत रहेंगे और आपके जी, पास आ जाऊंगा इनके मैं भी बयान के निवेदन बाद। करके ये कह रहा हूं इसके कि बाद अगर इनसे आप इनके बयान को लेकर जो आपत्ति हो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन एक मिनट गर्ग साहब ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ कांग्रेस पर ही आरोप लगाते रहे कि फ्री बीज बांट रहे हैं? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली मुफ्त की तो आपने सबसे पहले आरोप लगाए, फिर आप क्या कर रहे हैं? राजस्थान में फ्री बिजली का ऐलान आपने नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, कहां नहीं किया? बताइए चुनाव से पहले। हेमंत भाई आप सबसे पहले तो बिहार के लिए मैं बता देता हूं, बिहार में हमारी रोजगार उद्यमी योजना 2 साल पहले से लागू थी बिहार के अंदर। ऐसा नहीं है चुनाव के कितने टाइम साल पे पहले से लागू हुई है। थी? हेमंत वो भाई सवाल चुनाव के नहीं टाइम पे है, लागू सवाल नहीं ये है गर्ग 2 साल साहब पहले और कि वो फ्री बीज की तरह से योजना है कि नहीं है, वो फ्री बीज है कि नहीं है जिसका आप विरोध करते रहे? आप उसी मैं पर कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की योजना देखिए हेमंत भाई, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की योजना है, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बनाई गई योजना है। चाहे लखपति दीदी योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि से संबंधित हो या सूर्यघर योजना हो, वो सब जितनी भी योजना बनाई गई है वो है। और जो आवश्यक व्यक्ति जिनको जरूरी है उन्हीं को फ्री बिजली दी गई है, उन्हीं को फ्री पानी दिया गया है। हमने किसी व्यक्ति को फ्री बांटने का नहीं किया। हम फिर भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहां आके बार बार ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों से कहां था, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट पे जब भी इनके फेवर में अगर सुप्रीम कोर्ट पे कोई हेमंत भाई फिर चिल्ला रहे हैं। गलत बात। हेमंत भाई सुप्रीम कोर्ट बोला की आपने, आपत्ति नहीं है, हेमंत भाई बताइए, पूछे, हेमंत इन्होंने जी, बोला नहीं हमने बोला? तो ये कहा है कि इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। हेमंत भाई इन्होंने बोला था कि जब बिहार में बांट रहे तब सुप्रीम कोर्ट कहां था? इन्होंने बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र अच्छा, एक में बात बताइए महाराष्ट्र में भाई, गर्ग आपको साहब, इलाज नहीं है, या तो मैं इनसे सवाल बुलवा कर रहा हूं ना लीजिए। हल्दानिया जी, मैं हूं ना यहाँ पे, या तो आप ही एंकर बन समझ में नहीं जाइए। आ रहा क्यों ये ऐसे प्रवक्ता आ गर्ग जाते हैं यहाँ पे? साहब आप जैसे आते हैं गर्ग इसलिए साहब, भाई क्यों आ जाते हो नहीं यार? ऐसे क्यों नहीं, आ जाते हो? व्यक्तिगत नहीं। गर्ग साहब आप बहुत सम्मानित, आप इस तरह से व्यक्तिगत मत आप करिए प्लीज। का पर्दाफाश कर सके जनता के सामने। दोनों मेहमान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप दोनों आदरणीय हैं, सर। और सिर्फ झूठ बोलते गर्ग हैं। साहब, दिल्ली से गर्ग साहब, आप मुझे एड्रेस और कीजिए, राजस्थान प्लीज। में बोल देते हो। रिचार्ज दिल्ली से होके आ लेके जाता है, राजस्थान हर में 15 बोल दिन देते हो। में वहाँ अरे विदेश राहुल जाता है, गांधी राहुल से गांधी। डिबेट करके देख अरे लो। विदेश में भाग जाता है, हर भाई, 15 दिन के अंदर, पता नहीं काहे के लिए जाता है विदेश मोदी जी को। में, काहे के लिए जाता है विदेश में पता नहीं, हर 15 दिन में रिचार्ज होने के लिए चला जाता है। अच्छा, असल में किसकी सरकार? एक मिनट गर्ग साहब प्लीज। हर 15 दिन में विदेश भाग जाते हो और आके देश को बदनाम करते हो। फिर आप दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है और दोनों नहीं सुनना चाहते। दोनों को पता है, ये बात दोनों को पता है कि आप दोनों फ्री बीज के मामले में गलत हैं, खराब करने के लिए आए हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, है ना? आप डिबेट दोनों को को ये खराब पता है करने कि के आप लिए दोनों ही कांग्रेस इस के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ हैं। ये बात दोनों को पता है, इसलिए आप चाहते हैं कि हो अल्लाह करके टाइम। सुप्रीम कोर्ट का ये तो आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो चेता रहे हैं। भाई बिहार भी देख लीजिए, महाराष्ट्र भी देख लीजिए, हरियाणा भी देख लीजिए, गुजरात भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश भी देख लीजिए, आसाम भी देख लीजिए। आप 20 सेकंड दोनों चुप रहेंगे। 20 सेकंड हल्दानिया जी। अब हल्दानिया जी, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी सरकारों में क्या क्या हुआ है ये क्यों कहलवा रहे हैं? सबको पता है। गर्ग साहब, कोई ऐसा करना हो तैयार नहीं, क्या करें? गर्ग साहब, मेरे को एक बात बताइए। आप कहते हैं कि योजनाएं पहले से चले आ रही हैं, असम में अभी चुनाव आने वाले हैं। 2 दिन पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया महिलाओं के खाते में कैश आएगा। ये क्यों अभी? आप तो कहते हैं कि हम तो पहले से चला रहे हैं। हेमंत भाई हमारी जितनी भी योजना है उससे रोजगार के अवसर बढ़ने के लिए, रोजगार मिलने के संबंधित योजना है। किसी भी तरीके की योजनाएं ले, हमने जनधन अकाउंट खोले थे 55 करोड़,
और उसमें नहीं, भ्रष्टाचार मेरे रोका इस पर था। उससे आपने पहले जवाब नहीं दिया। ये मनरेगा चुनाव के से नाम पहले कितना क्यों ऐलान हुआ है? भ्रष्टाचार 2 दिन होता पहले था। मनरेगा के नाम से कितना भ्रष्टाचार होता था। हमने अगर उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन दे दिए तो गलत कर दिए, हमने शौचालय कौन सी बना दिए योजना तो में गलत दे दिए। भ्रष्टाचार नहीं है? लखपति ये दीदी सबसे से बड़ा करोड़ों सवाल है। करोड़ों कौन सी लोगों को योजना में शौचालय भ्रष्टाचार गलत कर दिया हमने। कितने शौचालय 12 बनाए? करोड़ शौचालय कितने लोगों को अरे भाई, कितने लोगों को ठीक घर है, देना एक करो अंतिम टिप्पणी तक है। देने की बात थी ना। अमित आपने साहब, आलीशान कार्यालय अमित साहब, बना ये दिया, आपस 700 में 700 बीजेपी, एमएलए कांग्रेस या कोई भी किसी दल, को मैं दिया कह रहा हूं नहीं। कि सारे कोई दलों को किसी छोड़ को दें। दी नहीं। जिसको जल जहां किसी पर को दिया मौका नहीं। मिलता है, जल जिनको किसी जहां को पर दिया जैसे नहीं। लगता है कि बातें इससे हम बड़ी जुड़ बड़ी कर लो, जाएंगे, कुछ भी नहीं वो दिया। राजनीतिक दल हर दल, वो कोई किसी की भावना ख्याल नहीं रखता, वो यूज करता है। ये राजनीतिक दलों की फितरत है। लेकिन आप मुझे बताइए कैसे व्यवस्था सुधरे, क्या हो ऐसा? कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, बाकी पार्टियां भी करती है, अकाली दल से लगाकर आम आदमी पार्टी, सबकी घोषणाएं आपने देखी है। हेमंत जी, इलेक्शन कमीशन के जो सुधार थे, उस सुधारों को दिया गया था कि किस तरह सुधार किया जाए। उसमें सबसे पहले एक सुधार था कि इनको पार्लियामेंट में बिल पास करना होगा, कानून लाना होगा कि जो इन पे केसेस चल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी जो है एक बनाया जाए, और संसद सदस्य और जितने विधानसभा सदस्य हैं उनके जो भी मुकदमे हैं जल्दी से जल्दी एक स्पेशल कोर्ट में निर्णय कर दिया जाए। लेकिन आप बताइए कि अगर वो सही निर्णय लागू हो जाए तो इसमें तो मैं समझता हूँ 90% तो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के भी बात होनी चाहिए अमित साहब, और चुनाव आयोग को भी इस मामले में स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तब जाकर के इस पर लगाम लगे। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के फ्री बीज पर बात तो होती है, लेकिन फ्री बीज पर आगे बढ़कर राजनीतिक दलों को भी पहल करनी होगी और चुनाव आयोग के साथ भी को भी सख्ती से अपनी गाइडलाइन को लागू करवाना होगा, तभी कुछ हो सकता है।